नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार हो या यूपी, जहां भी शिक्षकों की भर्ती हुई है या हो रही है, प्रत्येक जगहों पर आरक्षण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं। हालाँकि यूपी में जो आरक्षण का विवाद था या है और बिहार में जो आरक्षण का विवाद है, यह दोनों में आकाश-ज़मीन का अंतर है। आप सभी को मैंने बताया था कि आरक्षण 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला है वर्टिकल आरक्षण, जो जातीय आधार पर जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, उन्हें वर्टिकल आरक्षण दिया जाता है। एवं जातीय आधार पर आरक्षण नहीं प्राप्त है, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस को प्राप्त है, लैंगिक आधार पर आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है एवं फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं अर्थात जो अपंग हैं, दिव्यांग हैं, तो उन सभी को आरक्षण प्राप्त है, जो बीएच रिजर्वेशन है। उसके बाद एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजन को आरक्षण दिया जाता है। तो ये सारे आरक्षण ईडब्ल्यूएस हो या फीमेल को दिया गया हो या पीएच को दिया गया हो या एक सर्विसमैन को दिया गया हो या फिर आपका स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को दिया गया हो, तो यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हालाँकि प्रारंभ से यह देखा गया है कि जब आरक्षण रोस्टर तैयार हो जाते होते हैं चाहे वह किसी प्रवेश परीक्षा का हो, चाहे वह किसी भर्ती का हो, तो जिन्हें हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्राप्त है, उन्हें भी वर्टिकल की तरह व्यवहार किया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में भी, जिसे लेकर के विवाद है। यूपी में जो विवाद है, वहाँ तो आरक्षण घोटाला हुआ है, जानबूझ करके और दलितों पिछड़ों के आरक्षण को वहाँ खाया गया है। तो उसे लेकर के पिछले लगभग 6 साल 5 साल से वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे थे। सिंगल बेंच ने जो दूसरा मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था 6800 का, उस पे स्टे लगा दिया था। फिर डबल बेंच में मामला गया तो डबल बेंच ने दोनों जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था, तो उन दोनों को स्टे कर दिया, उन दोनों को रद्द करके और पुनः रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दिया है। माननीय हाई कोर्ट ने वहाँ की सरकार और शिक्षा विभाग को 3 माह के अंदर रिवाइज रिजल्ट जारी कर और जो आरक्षण का प्रावधान है अर्थात ओबीसी एससी एसटी को वर्टिकल आरक्षण मिलने चाहिए। तो वर्टिकल आरक्षण का मतलब होता है कि जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, तो अनरिजर्व सीट्स का जो कट ऑफ तैयार होगा, उस कट ऑफ को जो भी टच करेगा या उस कट ऑफ को जो भी क्रॉस करेगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, तो वह यूआर में जाएगा। साथ ही जितने सीटें जो परसेंटेज, जैसे ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, तो इस अनुरूप जो भी सीट 69,000 रिक्तियां में जो भी सीट इनका कंट्रीब्यूट होता है, तो उन सारे सीटों पर तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे 27% ओबीसी तो ओबीसी में रहेंगे ही, 15% एससी तो एससी में रहेंगे ही, 7.5% एसटी तो एसटी में रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी का जो कटअप होगा, उसको जो टच या क्रॉस करेगा, तो वो वहां पे भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से ओबीसी एससी एसटी वालों को अत्यधिक जो है, चूंकि वो मेरिटोरियस रहेंगे, तो उस आधार पर उन्हें अत्यधिक मौका मिल पाएंगे। तो इस अनुरूप पुनः मेरिट लिस्ट एक फ्रेश तैयार करने हेतु माननीय कोर्ट ने सरकार और विभाग को आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, तो अभी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, सरकार मानने वाली नहीं है, या फिर जो भी पूर्व से जो भी आरक्षण घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाले के उपरांत जिन लोगों को मौका मिला, अब चूंकि वे पिछले 4-5 साल से वो वर्किंग थे, तो अब उनको हटाया जाएगा तो भी मानने वाला नहीं है। वे भी अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। सरकार ने गलती की है, उनकी क्या गलती है, तो वे लड़ेंगे, सरकार भी उनकी तरफ से खड़ा होगी, क्योंकि सरकार ने जो किया हर संभव प्रयास करेगा कि वो जो है गलत नहीं है, वो सही है, सही उन्होंने आरक्षण नीति अपनाया है, सही लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है, एक प्रयास करेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में वे भी जाएंगे, और उस प्रकार से अभी यह लंबे चलेंगे केस। हालांकि माननीय कोर्ट ने के डबल बेंच ने आदेश दिया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए और आरक्षण नीति का प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। अनुसूचित 3 महीने में आप जो है एक फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करके और सभी योग्य एवं सही अभ्यर्थियों को आप अवसर प्रदान करें। साथ ही जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया है तो उन्हें अभी इस सेशन तक आपको बरकरार रखने हैं, अर्थात 31 मार्च 2025 तक आप उन्हें रखेंगे, उनको हटाएंगे नहीं। अब है कि यह तो मामला था यूपी का। यूपी में जो मामला था वह जातीय आरक्षण को लेकर के था कि वहां जो जातीय आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान के तहत दिए गए हैं, उस पर प्रहार था, आघात था, और कहीं न कहीं पिछड़े दलितों आदिवासियों को वहां पे जो है उपेक्षा की गई, और उसके बाद से यह मामला उठ खड़ा हुआ और आज यह बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक कभी दलित पिछड़े आदिवासी लोग, तो कभी अगड़े लोग, अर्थात कभी अनरिजर्व वाले, तो कभी रिजर्व वाले जाएंगे, और इस प्रकार अभी कब तक ये चलेगा मामला, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अब आते हैं बिहार के ऊपर
बिहार में जो आरक्षण को लेकर के मामले हैं वह मामला यूपी से इतर है। यहाँ जो बिहार में मामला है यह जातीय आरक्षण को लेकर के मामला है ही नहीं। यहाँ मामला है महिला आरक्षण को लेकर के। पुरुषों का यह दलील है कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, चूंकि महिलाओं को आरक्षण हॉरिजॉन्टल देने चाहिए, लेकिन यहाँ बीपीएससी टीआरई में वर्टिकल आरक्षण को दिया गया है। अब यह विज्ञापन में ही है, यह विज्ञापन में ही है कि जो 1 to 5, 6 to 8 में जो 50% आरक्षण दिए जा रहे हैं महिलाओं को, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल रहेंगे। समझ रहे बात को? तो उस विज्ञापन के अनुरूप जो है यहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं वो तैयार किए गए हैं। लेकिन यूपी का विज्ञापन में तो ऐसा था नहीं, वो तो विज्ञापन में कुछ और था। और सरकार गलत मंशा से, चूंकि वर्तमान सरकार यूपी में हो या केंद्र में, यह आरक्षण विरोधी है। किसी न किसी प्रकार से हर संभव, चाहे वह संसद से या संस्थागत, वो तो प्रयास करते रही है। सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल फिलहाल में एसटी कोटे को लेकर के आपने देखा, सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th और 12th के फी जो पहले थे उसमें 24 गुना बढ़ोतरी करके सीबीएसई ने भी जारी कर दिया कि हम SC ST आरक्षण के विरुद्ध हैं, हम उन्हें छूट नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्थागत प्रहार किए जा रहे हैं। अभी यूपी में भी जो है सरकार ने प्रहार किया। अब जो है उस पर संस्था अर्थात कोर्ट का क्या, अभी तो हाईकोर्ट ने उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है वो देखने वाली बात होगी। तो यह सरकार में इस प्रकार से आरक्षण को लेकर के काफी विसंगतियां देखने को मिल रहे हैं। विसंगतियां क्या कहें, घोटाले हो रहे हैं आरक्षण का। तो यहाँ बिहार में उस तरह का मामला नहीं है। बिहार में है कि लैंगिक आधार पर जो आरक्षण दिए गए, और इसमें विज्ञापन में है ही नहीं कि 1 to 5, 6 to 8 में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा वो वर्टिकल दिया जाएगा या हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को अत्यधिक अवसर प्रदान हुए। अब इसमें जो था कि बाहरी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पीएच हो या महिला हो, तो उनको जो अनरिजर्व में महिला के लिए रिजर्व कोटा है, तो उसमें उनको अवसर दे दिया गया था टीआरई 1 टीआरई 2 में। तो उसे लेकर के माननीय हाईकोर्ट पटना ने तो आदेश दिया और उस अनुरूप कार्य भी हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार सैकड़ों की तादाद में रोजाना महिला शिक्षक शिक्षिका जो हैं दूसरे राज्य के, वे तो हटाए जा रहे हैं। आपने देखा औरंगाबाद में कई दफा, पूर्णिया में, कटिहार में, मधुबनी में, मधेपुरा में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में, दरभंगा में, भागलपुर में, आपको हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रोजाना कहीं 40, कहीं 52, कहीं 75, कहीं 78, कहीं 95, कहीं 250, 300 ऐसे कर करके बाहर हुए हैं। एक एक जिला में 5500 दूसरे राज्य के महिला शिक्षक जो हैं वे बाहर हो रहे हैं, कई अलग अलग पत्र पत्रांक के माध्यम से, कई अलग अलग नोटिस के माध्यम से, क्योंकि भारी तादाद में उनकी भर्ती यहाँ पे हुई है। तो अब वो एक गलत प्रोसेस के तहत आए थे। हालांकि बीपीएससी ने कहा कि ये विज्ञापन में ही था कि सामान्य महिलाओं को 55% ही चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको ही रद्द किया कि नहीं, दूसरे राज्य का छूट नहीं दिया जा सकता, दूसरे राज्य के आरक्षण नहीं दिया जा सकते, आप हटाओ। तो विज्ञापन में अस्पष्टता तो थी नहीं, एकदम अस्पष्टता थी, और उस पर ये लोग बहाल हो गए थे। तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, तो उस अनुरूप कार्रवाई हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि विज्ञापन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेकर के कक्षा प्रथम से 8वीं तक में शिक्षक भर्ती के लिए महिलाओं को जो आरक्षण 50% दिए गए हैं उसको वो अंकित नहीं किया गया है। कोई ये स्पष्टता नहीं है उसमें कि क्या है। अब इसके चलते जो 1 to 8 का जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें महिलाओं को अत्यधिक मौका मिला। 75-80% तक महिलाएं कहीं कहीं देखी गई। यह हकीकत है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अत्यधिक हैं, लेकिन अब महिलाएं अत्यधिक थे, अब महिलाएं निकल भी रहे हैं उसी अनुरूप। तो अब लगता है कि आने वाला समय में महिला और पुरुष का जो रेशियो हो जाएगा वो समानांतर हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा। हालांकि वह तो जब उस प्रकार 50% तक बाध्य हो जाते तो 50% पुरुषों को अवसर मिलता, लेकिन उनको बाध्यता नहीं कि आप 50% ही रहेंगे। उनको अब हुआ क्या कि देखिए, बिहार में जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की गई है, यदि इसमें आरक्षण को लेकर के माननीय कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यदि आएगा और इस पर यदि वह अवलोकन करना आरंभ कर दे, तो मैं आपको बताया कि जो वर्टिकल आरक्षण है वह ओबीसी, एससी, एसटी को ही प्राप्त है, ईडब्ल्यूएस को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर है। तो ईडब्ल्यूएस को जितना 10% मिला है तो 10% ही उनको मिलने चाहिए। फिर वो ईवर में क्यों जाएंगे, क्योंकि उसको तो जातीय आरक्षण प्राप्त नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी को जातीय आरक्षण प्राप्त है, और ये जो है अपना जो इनका रिजर्व सीट है, यदि वो ईवर का कटअप टच या क्रॉस करते हैं तो वहां वो जा सकते हैं। वह संवैधानिक है, प्रारंभ से है। उसके बाद जो पीएच को दिया गया है, स्वतंत्र सैनिक परिवार को दिया गया है, एक सर्विसमैन को दिया गया है। तो इन लोग भी जितना परसेंटेज इनको तय है, यदि उन्होंने पीएच से अप्लाई किया है, स्वतंत्र सैनिक परिवार से अप्लाई किया है, एक सर्विसमैन से अप्लाई किया है, वो आरक्षण लेना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए जो बाध्य है सीटें वहीं वो सीमित रह जाएंगे। फिर वो भी अनरिजर्व में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण है नहीं। अब आते हैं महिलाओं पर। तो महिलाओं का आरक्षण भी एक्चुअल क्या है, हॉरिजॉन्टल है।
लेकिन उनको भी वर्टिकल आरक्षण की जैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये वो भी यदि टच कर जाते हैं यूआर कट ऑफ, यदि क्रॉस कर जाते हैं यूआर कट ऑफ, तो अपने कैटेगरी को छोड़ करके यूआर में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया है, ऐसा नहीं है। जैसे अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड में भी रिजर्व कर दिया गया है 50% सीट किसके लिए? महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस में 50% महिला के लिए, ओबीसी में 50% महिला के लिए, एससी में 50% महिला के लिए, एसटी में 50% महिला के लिए, तो ये आरक्षण दिए गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे अनरिजर्व्ड में भी ओपेंड है, ईडब्ल्यूएस में ओपेंड है, ओबीसी में ओपेंड है, एससी में ओपेंड है, एसटी में ओपेंड है। ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व्ड है तो 50% मेल, ऐसा लिखा है। अनरिजर्व्ड फीमेल लिखा है, ईडब्ल्यूएस फीमेल लिखा है, ओबीसी फीमेल लिखा है, ईबीसी फीमेल लिखा है, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, लेकिन मेल कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नहीं देखने को मिलेगा मेल, मतलब कि वो मेल के लिए है ही नहीं, वो ओपेंड है और उस पर मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। तो अब देखिए कैसे जो आरक्षण रोस्टर तैयार किए गए बिहार में जो भर्ती हुई है, उसमें इतने बड़े तादाद में व्यापक संख्या में जो है वो महिलाएं क्यों आ गई? इनको दो तरह का लाभ मिला। पहला, अनरिजर्व्ड ओपन, उस पर सबका हक है, महिला पुरुष चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, अनरिजर्व ओपन में अपना जो है कब्जा जमा सकता है। ठीक है, वहां एक लाभ मिल गया कि जैसे अनरिजर्व ओपन का कट ऑफ मान लीजिए कि टीआर 1 में जो है 1 to 5 में 67 गया था, तो 67 अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, पीएच स्वतंत्र सैनिक का परिवार, एक सर्विसमैन, सभी जो है वो 67 जो भी टच करेगा या 67 से ऊपर आएगा, ये सभी अनरिजर्व ओपन में जाकर के अपना कब्जा जमा सकते हैं। यह लाभ सबको मिला। दूसरा लाभ जो फीमेल को मिला वो क्या लाभ मिला कि जैसे अब सपोज जो अनरिजर्व्ड है वो 67 है क्या कट ऑफ, और अनरिजर्व्ड फीमेल का जो कट ऑफ है वह है 60 या 57 जो भी था। तो अब अनरिजर्व्ड फीमेल का कट ऑफ 60 है, लेकिन अनरिजर्व्ड फीमेल का फीमेल का कट ऑफ 60 है भले, लेकिन अनरिजर्व्ड फीमेल जो 67 है उससे अत्यधिक है तो अपने जगह छोड़ करके वहां चले जाएंगे। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस ओपेंड जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस लिखा होता है, तो उसका यदि कट ऑफ 55 है या 56 है, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का कट ऑफ यदि 52 है, 52 है, और यदि ईडब्ल्यूएस फीमेल कोई है जो 56-7 ला रही है, तो वह ईडब्ल्यूएस ओपेंड में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी का है, ओबीसी में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, 50% ओपन है, तो ओबीसी में 60 मार्क्स जो है वो कट ऑफ था 1 to 5 में टीआरई 1 में, और जो ओबीसी फीमेल थे उनका 50 था या 47 ऐसे 50 था, तो 50 था, तो अब 60 या 60 से ज्यादा जो भी ओबीसी फीमेल लाएंगी वह ओबीसी ओपन में चली जाएंगी। तो इस प्रकार से संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे मामले ही अलग हैं, यूपी से बिहार का मामला अलग है। अब हालांकि इस पर भी जो है चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, मेल को जागरूक किया जा रहा है कि इस प्रकार से सरकार जो है वह फीमेल को अत्यधिक लाभ दे करके और मेल का हक अधिकार का हनन कर रहा है। तो 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया गया है वह 9 to 10 में जैसे 35% आरक्षण दिए गए हैं उसी प्रकार से दिए जाए, अर्थात 9 to 12 में जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को वह आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, और जबकि जो 1 to 8 में आरक्षण दिए गए हैं वह वर्टिकल आरक्षण है। तो यहां मांग है कि 9 to 12 की भांति ही 1 to 8 में भी आरक्षण दिए जाए महिलाओं को, ताकि पुरुषों को भी मौका मिल सके, उनका हक अधिकार का हनन न हो, कुचला ना जाए, और 70-80% जो महिलाएं काबिज हो गए हैं सीटों पर, टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 में भी होने वाले हैं, तो इस पर नकेल कसा जा सके, लगाम लगा जा सके। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि जिस प्रकार से यूपी में हुए उस प्रकार से फैसला बिहार में नहीं आने वाले हैं। बिहार का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी सेफ हैं। हमें अपने सरकार से यह गुहार लगानी होगी कि मेल को अत्यधिक मौका मिल सके, अधिक न भी मिल सके तो जितना फीमेल को मिल रहा है उतना मेल को मिल सके, इस प्रकार से आरक्षण की प्रावधान किया जाए आगामी शिक्षक भर्तियों से। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से हमें नहीं लगता है कि कोर्ट जो है वह यूपी की भांति रिवाइज रिजल्ट जारी करने को बिहार में कहे, और बिहार में यह कहे कि महिलाओं को आप सीमित कर दो उतना ही जितना उनको मिला है, पुरुषों के सीटों पर वो नहीं जा पाएंगे। तो साफ साफ पुरुष के लिए कोई आरक्षित सीट है नहीं, और वहां जो यूपी में दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप मेरिट को नहीं रोक सकते हैं।
हमने आपको बताया कि ओबीसी एससी एसटी का चूंकि उनको वर्टिकल आरक्षण प्राप्त है, तो जो भी यूआर का कटअप प्राप्त करेगा वो यूआर में जाएगा, भले ही ओबीसी हो एससी हो एसटी हो, जाएगा। ऐसा माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। तो फिर जब वहां पे बोला कि वो उनके मेरिट को नहीं रोका जा सकता है, वो जाएंगे अनरिजर्व में, तो फिर यहाँ पे महिलाओं के मेरिट को कैसे रोकने के लिए आदेश वो माननीय कोर्ट दे सकती है कि नहीं, आप महिलाओं को जो आरक्षण दिए हैं तो वो आरक्षण हॉरिजॉन्टल था, उनको वहीं लिमिटेड कर दो, आप उनको इधर पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों के लिए तो खैर है ही नहीं, ओपन है, तो उन पे मत लाओ। इस प्रकार से मेल का जो हनन हो रहा है अधिकारों का, हकों का, मेल की संख्या कम देखी जा रही है शिक्षक भर्ती में, खास करके 1 to 8 में, उसमें प्रॉपर जो है मेल भी 50% हो और फीमेल भी 50% हो। यदि इस पर रोक लगता है तो मैंने आपको बताया कि प्रारंभ से ही सिर्फ महिलाओं को ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्राप्त नहीं है, बल्कि ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक आधार पर है, तो फिर ईडब्ल्यूएस को भी यूआर में नहीं मौका मिलेगा। वो फिर क्यों जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। फिर पीएच को भी यूआर में नहीं मौका मिलेगा, फिर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को भी यूआर में मौका नहीं मिलेगा, और फिर आपका जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल आरक्षण सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को प्राप्त है, अन्य किसी को भी वर्टिकल आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का जो है मामला वो काफी पेचीदा है, और बिहार में जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं टीआरई 1, 2 में और टीआरई 3 में होने वाले हैं, चूंकि विज्ञापन में उल्लेखित है और उसी आधार पर सारे प्रॉपरली किए जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे माननीय कोर्ट के द्वारा रिवाइजल जारी करने हेतु यूपी की भांति ही आदेश निर्गत किए जाएंगे। लेकिन हम सभी को प्रयास ये होने चाहिए कि हम सरकार से गुहार लगाएं और जो आरक्षण का प्रावधान 9 to 12 में है उसी अनुरूप 1 to 8 में कराने हेतु हमें गुहार लगाने चाहिए और भरसक प्रयास उस अनुरूप करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, मिलता प्यार रहने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।